तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे ISRO या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने कल के दिन अपना हेवीएस्ट रॉकेट LVM-3 लॉन्च कर दिया है अपनी श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से और सक्सेसफुली 36 सैटेलाइट्स को प्लेस कर दिया है यूके बेस्ड OneWeb कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये वही कंपनी है जिसके अंदर एयरटेल का भी बड़ा हिस्सा है और ये एक 6 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट थी जो संडे को हुई। वैसे दोस्तों मैं भी गरीब साइंटिस्ट के साथ में इस लॉन्च को देखने के लिए गया था, जिसके बारे में आपको जल्दी वीडियो देखने के लिए मिलेगी कि कैसे था ये पूरा एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है हमारे शहर बेंगलुरु से, जहां पर कल के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओपन कर दी गई है एक नई मेट्रो सेक्शन जो कि है व्हाइटफील्ड से लेके कृष्णराजापुरम के बीच में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा एक राइड भी लिया गया, इंटरेक्शन किया गया स्टाफ के साथ में, वर्कर्स के साथ में, और जो एक बहुत ज्यादा नेसेसिटी है करेंटली हमारे बड़े शहरों के अंदर मेट्रो एंड अर्बन ट्रांजिट नेटवर्क प्रोवाइड करने की, वहां पर बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर एक एडिशन देखने मिला है। वैसे ये पूरा सेक्शन नहीं है, कुछ सेक्शन और कुछ समय बाद ओपन होगा जिसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन फिर भी एडिशन ये है एग्जिस्टिंग नेटवर्क के लिए। अगली खबर दोस्तों ये जापान की डाइकिन इंडस्ट्रीज से, जिन्होंने एम किया कि इंडिया को वो अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर हब बनाएंगे, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हिसाब से, और जो लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स है वो भी यहाँ पर वो बनाएंगे। दोस्तों डाइकिन दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है। इनके जो छोटे एसीज होते हैं घर वाले, वो तो मे भी आपको इतने फेमस भारत में दिखते नहीं है, लेकिन जो बड़े वेंटिलेशन यूनिट्स होते हैं, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में मॉल्स में लगने वाले एसी सिस्टम्स होते हैं, वो डाइकिन ही पूरी तरीके से डोमिनेट करता है। और इसके लिए जो लगने वाले प्रोडक्ट्स है स्पेशली एक्सपोर्ट बेस्ड, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे ऐसा कहा है, जबकि ये काम जो है कंप्लीटली इन प्रोसेस होगा 2025। अगली खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा से, जहां पर 35,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ग्रीन वॉल डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे 18,000 हेक्टेयर्स लैंड गुड़गांव के अंदर है। तो ये किया इसलिए गया है कि जो राजस्थान का हमारा थार डेजर्ट है वो विंड और चेंज होते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से धीरे धीरे नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो रहा था, और इसकी वजह से एक बैरियर बनाना जरूरी था इस रेत के एक्सपांशन को रोकने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर अरावलीज के पास में ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा एरिया डिक्लेयर किया गया है, जो बेसिकली ग्रीन फॉरेस्ट के तौर पर ही प्रिजर्व रखा जाएगा, ताकि रेगिस्तान जो है आगे जाकर दिल्ली गुड़गांव को कवर ना कर ले। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे लॉन्ग पेंडिंग रूपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी एनसीएमसी कार्ड से रिलेटेड है, जो फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। और इसकी वजह से रूपे भी अब जो है किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एनसीएमसी को सपोर्ट करता है वहां पर यूज हो पाएगा। करेंटली जो दूसरे प्रोवाइडर्स है उनके द्वारा ही एनसीएमसी कार्ड्स बनाए जा रहे थे। अगली दोस्तों खबर आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जिन्होंने एक नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया है चिक्कबल्लापुर के अंदर, जहां पर इस हेलीकॉप्टर प्लांट के साथ साथ श्री मधुसन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च को भी इनॉग्रेट किया गया है। अगली खबर दोस्तों रही गूगल इंडिया से, जिन्होंने लीज की है 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड बेंगलुरु के अंदर, और यहाँ पर ऑफिस स्पेस बनाने का काम वो करेंगे। वैसे दोस्तों लास्ट ईयर भी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इंडिया के अंदर लिया था ऑफिस स्पेस बनाने के लिए, लेकिन बेंगलुरु के हिसाब से एक ही शहर में ये एक बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड स्पेस होगा वो फ्लेक्सिबल वर्क और ट्रेडिशनल ऑप्शंस दोनों को कंबाइन करके बनाया जाएगा, ऐसा गूगल ने कहा है। और बेसिकली गूगल इंडिया और गूगल कनेक्ट सर्विसेज इंडिया, इन दो एंटिटीज के ऑपरेशंस यहाँ से रन किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये एप्पल की ताइवानी सप्लायर पेगाट्रॉन से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो इंडिया के अंदर अपनी सेकेंड फैक्ट्री खोलने के लिए गवर्नमेंट के साथ में बातें शुरू कर चुके हैं, और जो उनका यूएस पार्टनर है एप्पल, उनके साथ में भी इसके बारे में डिस्कशंस को शुरू कर चुके हैं। तो पेगाट्रॉन की फैक्ट्री ऑलरेडी काफी अच्छी स्केल पे काम कर रही है, अब दूसरी भी ये बनाने वाले हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने कहा कि गुटी और पेंटिकल्लू के बीच में वो डबलिंग का काम जल्दी शुरू करेंगे। ये आंध्र प्रदेश में आता है, जहां पर 29.2 किलोमीटर की ये जो लाइन है इसका डबलिंग रेलवे जल्द से जल्द खत्म करेगी, ताकि स्मूथ मूवमेंट और नॉन डिलेड मूवमेंट ऑफ रेलवे चलती रहे। अगली दोस्तों खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है, या आप कह सकते हो फाउंडेशन शुरू रखा गया है प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां पर कुछ फार्मर वेलफेयर स्कीम, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रा, हेल्थ केयर इंफ्रा, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है वहां पर है वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ऐसे में पहले मिला था खबर, हमें इसके बारे में अप्रूवल जब हुए उस समय पर भी हमने इसके बारे में कवर किया था, लेकिन अभी जो रोपवे है ये ऑफिशियली जल्द ही टेंडर्स के साथ में अपनी बिड्स ओपन करेगा, जिसके बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और इसका पूरा प्लान रेडी हो चुका है, और वाराणसी जैसे कंजेस्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक बहुत अच्छा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो निखिल मिश्रा पूछते हैं, व्हाई डिडंट गवर्नमेंट अपग्रेडिंग गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस
buses. It looks bad and very uncomfortable. Many dead, still operating on the road. So देखो यार, कई सारे गवर्नमेंट एंटिटीज की तरह यहाँ पर जो है ऑपरेशंस को खराब होने के पीछे मल्टीपल रीजंस को ब्लेम किया जा सकता है. कई जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस है वो लॉसेस में चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हाई क्वालिटी स्टेट बसेस या गवर्नमेंट बस चलती नहीं है. वैसे जो मेनली बसेस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती नहीं है, स्टेट लेवल पे ही ऑपरेट होती है. तो कुछ स्टेट्स में जाओ, अगर आप स्पेशली साउथ वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे वॉल्वो और मर्सिडीज के लग्जरी बसेस भी चलाए जाते हैं जो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज को भी कॉम्पिटिशन देते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स को देखें तो वहाँ पर बस क्वालिटी बहुत खराब है. इसके अंदर मेजरली बजटिंग का इशू भी आता है, लेकिन साथ साथ अनविलिंगनेस टू अपग्रेड, ऑपरेशंस को ठीक करने जैसी चीजें, ये प्रॉब्लम भी आती है. फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र का कंडीशन देखें जहाँ पर वन ऑफ द वर्स्ट बसेस है, तो वहाँ पर जो पूरा का पूरा साल का बजट होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसका 60% जो है वो सैलरीज एंड पेंशन में ही खत्म हो जाता है, जिसके वजह से जो 40% बचा हुआ अमाउंट है उसमें गवर्नमेंट को बसेस जो है हर एक गाँव तक पहुँचानी भी है, उनका मेंटेनेंस भी करना है, और कोई अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो उस समय पर भी चीज़ों को संभालना है. तो नई बसेस को प्रोक्योर करना, या जो महंगी 1-1 करोड़ की बसेस आती है उनको प्रोक्योर करने जैसा काम जो है कई स्टेट डिपार्टमेंट्स कर ही नहीं पाते. तो यहाँ पर कई सारे ऑपरेशनल और मैनेजरल चेंजेस आने की जरूरत है, तब जाकर ही उतना पैसा बचेगा कि स्टेट लेवल पे बसेस से अपग्रेड हो पाए, या फिर गवर्नमेंट को सेंट्रली कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टेट्स को मेजर सब्सिडी मिले, जैसे फेम 2 थी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, इंट्रा सिटी के लिए. वैसे अगर वो स्टेट लेवल पे कुछ इंप्लीमेंट करते हैं तो मे भी ये चीज़ चेंज हो सकती है. उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा. आपके पास कोई सवाल है नीचे #AskPT के साथ मुझे वो पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना. मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको मैं याद दिला देता हूँ कि इसरो के इस वाले लॉन्च को मैं और गरीब साइंटिस्ट दोनों ने पर्सनली विजिट किया था, और इसके लिए जो वीडियो है वो आपको जल्दी देखने मिलेगी, तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना.